हाँ जी, तो सेट जी 0 1 2 3 4 मॉड्यूल एडिशन मॉड्यूल 6 जी एडिशन मॉड्यूल 6 बराबर क्या, तो यही वाला प्लस मॉड्यूल 6 ये 0 1 2 3 4 और ये 0 1 2 3 4। उसी प्रकार 0 का प्लस 0, 0 का 1 में 1, 0 का 2 से प्लस 6, 0 का 3 तो 3 आएगा, 0 का 4 तो 4 आएगा, 0 का 5 तो 5 आएगा। इसी प्रकार 1 का 0 तो 1 2 3 और यहाँ पर ये 4 का 4 के साथ ये 5 आएगा और 5 और 1 ये 6 हो गया, 6 का भाग 6 में दिया तो 0। और उसी प्रकार ये इस तरीके से मतलब हमारा सबका मॉड्यूल करके ये इस टाइप में आया। तो हम देखते हैं कि ये समव्रत है क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी सब में लागू हो रही है, क्योंकि इससे बाहर कोई भी अंक नहीं जा रहा, तो समव्रत है और साचार्य भी है। जब ये प्लस में है तो साचार्य भी है। तो ये 2 पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गए। और इसका तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि ये 0 से ये 0 का प्लस में क्या जुड़ रहा है कि 0 आ रहा है, 0 का 0 में जोड़ेंगे 0, 0 का 1 में 1, 0 का 2 में जोड़ के 6 से भाग देंगे तो 2, 0 का 3 में जोड़ के 6 से भाग 3, 0 का 4 में जोड़ करके 6 से भाग देंगे तो 4, 0 का 5 से जोड़ करके 6 से भाग देंगे तो 5 ही बचेगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ये 0 से आ रहा है, इस टाइप से ये हमारा 0 से ही आ रहा है। तो ये हमारा तत्समक अवयव हमारा 0 होगा। अब हमारा 0 किस किस पॉइंट पे, 0 एक यहाँ पे, 0 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो 0 का प्रतिलोम इस 0 का प्रतिलोम 0 हुआ। अब इस वाली 0 का प्रतिलोम हमारा 5 हुआ और ये 0 हमारे किस पे, 1 पे। तो 1 का प्रतिलोम हमारा 1 का जो प्रतिलोम हमारा ये वाला होगा 5। तो 2 का प्रतिलोम यहाँ पे 0 कहाँ है, यहाँ पे, तो ये हमारा 4 होगा। 3 का प्रतिलोम ये 0 यहाँ पे है तो हमारा ये 3 होगा। 4 का प्रतिलोम 4 की 0 यहाँ पे है तो ये हमारा 2 होगा। 5 का 0 हमारी यहाँ पे है तो ये हमारा 1 होगा। 5 की 0 हमारी 1 पे है। अब इसके साथ ये प्रतिलोम भी आ गया तो ये क्रम विनिमेयता भी है क्योंकि प्लस में है, तो ये एबिलियन ग्रुप है। उसी प्रकार अगर मल्टीप्लाई का पूछें, ये 4 ग्रुप 1 2 3 4 है और ये मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 5, तो मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 5 तो 1 2 3 और ये 1 2 3 और इसका 1 में 1 की मल्टीप्लाई भाग 5 दिया तो 1 ही बचा। 2 का 1 में 2 तो 2 बचा। 3 का 1 में क्योंकि 3/5 तो 3 कम है तो वही शेष होगा और 4/5 तो 4 कम है तो हमारा 4 शेष ही होगा। उसी प्रकार 2 का 1 में 2, 2 का 2 में 4, 2 का 3 में 3 दूनी 6, 5 का भाग दिया तो 1 बचा, यहाँ होगा ये। 4 दूनी 8, 5 का भाग दिया, 5 5 एकम 5 तो 3 बचा। उसी प्रकार यहाँ 3 का 1 में 3, 3 दूनी 6, 1, 3 दिया 9, 9 9 बचा तो 9 में हमने भाग दिया 5 का तो 4 बचा और 3 का 4 में 4 दिया 12, 12 में 5 का भाग दिया तो 2 शेष बचा तो वो 2 आया। इसी प्रकार 4 का 1 में 4, 4 दूनी 8 का तो 3, 4 दिया 12, वही 2 शेष और 4 एकम 4, नहीं 4 चौक 16, 16 का भाग 5 से दिया तो 5 दिया 15, तो 15 में 16 में से 15 का 1 तो हमारा एक रिमाइंडर बचा तो वो यहाँ। अब ये क्लोज्ड भी है क्योंकि ये इससे बाहर तो नहीं जा रहा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस जो हमारी इस अंक है वो इस पूरे सेट में भी अंक हैं, तो ये क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव भी है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये 1 हो गया क्योंकि किससे मल्टीप्लाई हो रही है, जो ये 1 आ रहा है इसका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 2 आ रहा है, इसका 3 से मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, इसका 4 से आ रहा है तो 4 आ रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 है क्योंकि 1 से ही इसका मल्टीप्लाई है। ठीक है। अब इनवर्स उसी प्रकार हो गया कि आपका 1 कहाँ कहाँ पे है तो उसके जो ऊपर वाला है वही है। तो पहले उसमें 1 का जो 1 है तो ये 1 है, 1 का प्रतिलोम 1, 2 का हमारा 1 यहाँ पे है तो इसका प्रतिलोम 3 होगा, 3 का 1 हमारा यहाँ पे तो इसका प्रतिलोम 2 होगा, 3 का 2 होगा। 4 का हमारा यहाँ पे है 1 तो इसका प्रतिलोम 4 होगा, 4 का 4। तो ये कम्यूटेटिव भी है, एबेलियन ग्रुप है। तो मल्टीप्लाई और प्लस में ये दोनों में आ गया। अब हमारा है ये पॉइंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, मतलब द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, मतलब समूह में तत्सम अवयव अद्वितीय होता है। समूह में जो तत्सम अवयव है ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट वो अद्वितीय होता है, ठीक है, यूनिक होता है। द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक,
समूह के किसी अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। सिर्फ हमारा जो ये होता है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये अद्वितीय होता है क्योंकि ये पहचान लिया जाता है, इसकी पहचान ये। और प्रतिलोम इनवर्स भी अद्वितीय होता है। कैसे? जैसे जी एक समूह है, तो इसमें ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ए का इनवर्स अपॉन इसका इनवर्स बराबर क्या होगा भाई? ए का इनवर्स 1 अपॉन ए का इनवर्स 1 अपॉन, तो ये 1 होगा। तो ए बी का होल का इनवर्स क्या होगा? पहले लास्ट वाले से लेते हैं, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। तो यदि जी एक एबेलियन ग्रुप है तो ए बी इनवर्स बराबर क्या होगा? बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स और डॉट ए का इनवर्स, ये होगा। अब आता है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? एक अतिरिक्त परिमित समूह में अवयवों की संख्या उस समूह की कोटि होती है। मतलब एक अतिरिक्त परिमित समूह में अवयवों की जो संख्या होती है वो उस समूह की कोटि होती है। तो ये ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप है। तो आप इनको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट